तो नमस्कारम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थानी वंडरर में। और आज मैं आप सबको लेके जाने वाला हूँ एक सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जर्नी के ऊपर। और उसी जर्नी के ऊपर जो मैंने पहले जी चुका हूँ, उस जर्नी को मैं इस वीडियो के माध्यम से और आपके साथ में दोबारा इस जर्नी पर जा सकता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। शिव, जैसे हम बात कर रहे हैं आज शिव की और ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो मेरा शिव से और योग से किस तरीके से कनेक्शन बना, ये मैं आपको आज थोड़ा सा बताने वाला हूँ। कि जब पिछले महाशिवरात्रि को मैंने जब योगा की शुरुआत की थी, और उससे पहले अगर हम थोड़ा सा पहले समय में जाएं, दिवाली के आसपास में ईशा फाउंडेशन की तरफ से इनर इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम था, वो ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इनका है, वो दिवाली पे एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट आपको फ्री में दिया जा रहा था। तो आई टुक इट और मैंने उस इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को कंप्लीट किया। वहां से ही मेरी शुरुआत हुई ध्यान, योग और सूर्य नमस्कार और एक तरीके से योगा की। और फिर मुझे पता चला कि किस तरीके से अगर आप योग से जुड़ते हो तो आपके एक स्वतः ही जुड़ाव शिव की तरफ, आदि योगी की तरफ हो जाता है। आदि योगी की अगर बात करें तो वही है जिनका शुरुआत और अंत नहीं है। तो शिव जो है वो उनको यही माना जाता है आदि योगी, सबसे पहले योगी उन्हीं को माना जाता है। और उन्हीं की तरफ से आपको एक ऐसा मौका मिलता है कि आप खुद के शरीर और अपनी आत्मा को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। उसके लिए ही मैंने योग की शुरुआत की। ध्यान में मुद्रा कुछ मैंने सीखी और फिर मैं सूर्य नमस्कार करने लगा और एक देखते ही देखते रूटीन बनने लग गया। फिर कुछ इस तरीके का माहौल हुआ कि हमारे कुछ मित्रों से हमारी मुलाकात हुई, नए मित्र बने। और उनका ये था कि वो बेसिकली मध्य प्रदेश से हैं। तो मध्य प्रदेश से होने की वजह से और कई बार वो महाकाल ज्योतिर्लिंग पे जा चुके हैं। तो उनके द्वारा ही जो मेरी पहले जो इच्छा थी कि कोयम्बटूर जो आदि योगी का स्टैचू है वहां तक मैं कभी जाऊंगा, तो उस एक जर्नी पे पहले न कभी तो कोई शुरुआत करनी थी। तो वो शुरुआत का एक सबसे अच्छा मौका ये मिला कि उनके ज़रिए मैं सबसे बड़े जो ज्योतिर्लिंग है, जो सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है, महाकालेश्वर मंदिर को में सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है कि जो स्वतः ही प्रकट हुआ था। उनके साथ ही एक स्वतः ही प्लान बन गया कि उन्होंने भी कभी भस्म आरती के दर्शन नहीं किए हैं, तो भस्म आरती के दर्शन के लिए जाते हैं। अब भस्म आरती की हम बात कर रहे हैं तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिव की भस्म से पूजा की जाती है। वो कालों के काल महाकाल का अवतार है, उनको भस्म बहुत प्रिय है, तो इस वजह से उसकी भस्म से वहाँ पे पूजा की जाती है, भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है। तो उसको देखने के लिए हम वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और एक प्लान बन चुका था कि हम तीनों एक कंप्लीट रोड ट्रिप के थ्रू वहाँ पर जाएंगे। तो साहब, शुरुआत हुई हमारी रोड ट्रिप की। अब चल ओके, हाँ तो पहले वाला ना वो टाइम लैप्स हो गया, वो कोई बात नहीं, होता ही है। हम खोड़ा गणेश जी का वीडियो शूट करने गए थे, वहाँ उस बंदे ने पूरा टाइम लैप्स कर लिया, मैं पूरी बकर करी 10 मिनट वो सारे आवाज़ तो बढ़ा दो। ऐसे कैसे शुरू हो गई रोड ट्रिप? परमिशन तो मिली ही नहीं। इंडियन हाउस होल्ड में अगर आपको रोड ट्रिप पे जाना है तो परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। तो हम गए पापा के पास और उसे प्यार पे बात करते हैं हमको। हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल राजस्थानी वंडरर। आज अभी हम हैं हाईवे पे, जैसा कि पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो मालूम पड़ ही रहा होगा। तो मेरा इस गाड़ी के साथ में अभी तक का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा जो ट्रैवल रहेगा वो यही रहेगा। तो हम जा रहे हैं फाइनली आज उज्जैन महाकालेश्वर। हमारे साथ में है हमारे राजवीर जी, और इनसे कैसे मिले कैसे नहीं मिले ये बात अपन आगे करेंगे, और हमारी दोस्ती इनसे कैसे वो भी आगे बताएंगे। पर अभी के लिए है कि हम उज्जैन जा रहे हैं और जो वीडियोग्राफर हैं हमारे वो बने हुए वो दर्शन भैया हैं, इनसे आप बाद में मिलोगे क्योंकि अभी अब कैमरा नहीं घुमाने वाले हैं। बस चलते हैं, हम निकल चुके हैं हमारे घर से, करीब 150 किलोमीटर आ चुके हैं। बीच में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा सा ऐसा ही था कि ड्राइव का एंजॉय कर रहे थे, अच्छा मौसम हो रहा था। और अब चलते हैं। बीच में हमारा एक दोस्त है, मेरा ख़ास जिगरी दोस्त है, उससे मतलब मैं जितनी भी बार इस रूट से गया हूँ मैं उससे मिल नहीं पाया हूँ, ये हमेशा उसकी शिकायत रहती है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं अकेला हूँ, साथ में मेरे 2 दोस्त और हैं,
तो उस सबसे पुराने दोस्त से मैं मिलूँ आज और उसको सरप्राइज़ दें। चलो बाकी का उसका रिएक्शन तब रिकॉर्ड करेंगे। अभी चलते हैं ड्राइव पे, चलो आ जाओ। चलिए जी, हम सब आ गए हैं गाड़ी में। सीट बेल्ट लगा लें। सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है सेफ्टी के लिए। वैसे इससे पहले जो वीडियोस में देखा होगा मेरे को साइकिल पे देखा होगा आपने, और जो लास्ट वीडियो था उसमें नेक्सॉन की सर्विस में। और अब हम इसको लेके जा रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे। चलिए। परमिशन की बात हुई, फिर पापा जी पूछे कि गाड़ी ड्राइव करके ही क्यों जाना है। मैंने कहा रोड ट्रिप ही तो वही होती है पापा जी, जिसको ड्राइव करके खुद ही जाते हैं। और वैसे भी हमारे को किसी दूसरे के चलाए पे भरोसा है नहीं। गाड़ी और ज़िंदगी दोनों का सफ़र जो है वो खुद ही चलाएं, स्टीयरिंग पे खुद ही रहें तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए चल रहे हैं। हाँ, तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं निम्बाहेड़ा। अभी उसको पता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि मैं निम्बाहेड़ा आ रहा हूँ। तो चलो। किशनगढ़ से निम्बाहेड़ा कुछ 254 किलोमीटर दूरी पर है। आप अगर उज्जैन जा रहे हैं, जो कि हम भी जा रहे हैं, तो बाईपास भी यूज़ ले सकते हैं। लेकिन हम पर्पसली सिटी के अंदर आए हैं क्योंकि हमको हमारे मित्र से मिलना है। निम्बाहेड़ा वैसे तो निम्बाहेड़ा स्टोन के लिए फेमस है, जो कि एक तरीके का लाइम स्टोन है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रॉ मटेरियल के लिए यूज़ में लिया जाता है। और इसी वजह से ये एक सूटेबल लोकेशन है सीमेंट प्लांट्स के लिए। और यहाँ पर 4 मेजर सीमेंट प्लांट्स जो हैं वो जेके सीमेंट, मंगरोल, वंडर सीमेंट और लाफार्ज सीमेंट का है, जो कि अभी प्रोडक्शन में है। कई सारे और भी प्लांट्स यहाँ पे अपकमिंग हैं और इसीलिए इसको सीमेंट हब भी बोला जाता है। सीताराम से मेरी दोस्ती जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से शुरू हुई, और उस समय आप कोई स्वार्थ देख करके दोस्ती करते नहीं हो, बस हो जाती है। आपके दिल मिलने चाहिए और दोस्ती हो जाती है। वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं कभी बताऊंगा। नेक्सॉन ने सफ़र को कभी भी अंग्रेजी का सफ़र नहीं बनने दिया। बेहतरीन गीत और बातें करते हुए हम पहुंच गए जेके सीमेंट। मुझको ये मालूम था कि वो जेके सीमेंट कॉलोनी में रहता है, बट ये नहीं मालूम था कौन से फ्लैट में रहता है। तो मेन एंट्रेंस पे हमने फ्लैट का मालूम किया और किस काम से जाना है? मिलने ही जाना। एक बार कॉन्टेक्ट कर लो ना उनको कि हम यहाँ आए हैं, कौन सी जगह। फोन करो, खुद तो इधर भी रहते हैं बैचलर। मित्र हैं तो क्या सरप्राइज दिया उनको, इसलिए अब हम यहाँ आके ढूंढ रहे हैं उनको। हेलो। ये हमारा चैनल है यूट्यूब का, उसी के लिए चल रहा है। किस जगह तो एक मिनट, ये भैया है, बताएगा कि कहाँ पे रहते हैं। ठीक है। जेके सीमेंट कॉलोनी में ही एक खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, जिसको देखते ही एक सूदिंग, बहुत ही पीसफुल फीलिंग आती है। हम चैनल वाले हैं। मंदिर तो भाई साहब अलग अलग मंदिर अच्छा लगा। सीताराम शर्मा, हाँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में C97 सीताराम शर्मा। धन्यवाद सर। ठीक है, ओके। ये हाथ में मिलेगा राइट, लिखा हुआ है नंबर सब। ठीक है। हेलो। हाँ ब्रो।
आता हूँ। इसका नंबर देख क्या तुम? ये रहा। ये C97। सही पकड़े हैं। क्या मस्ती है यार। उधर डांस कर, उधर देखो वहाँ क्या है, डांस कर लो। ऐसे कर लो, ऐसे। सीताराम और बेबी यथार्थ से मिलने के बाद और एक चाय की चुस्की लगाने के बाद हम लोग निकल पड़े वापस हमारी जर्नी पे, जो कि थी उज्जैन की तरफ। तो निम्बाहेड़ा से उज्जैन करीब 233 किलोमीटर दूरी पर है और बीच में जावरा पड़ता है जहाँ पे काफ़ी अच्छे ढाबे वगैरह हैं। तो वहाँ हमने डिनर किया था रात्रि में और फिर हमको ज़्यादा समय रुकना नहीं था क्योंकि अगले दिन सुबह से ही भस्म आरती के जो दर्शन थे वो भस्म आरती के दर्शन हमारे को करने थे। तो इसलिए हम रात में ही ट्रैवल किए और लगभग हम 2:30 बजे के करीब उज्जैन पहुंच गए थे। वहाँ रात में कहीं पे होटल वगैरह बुक करने का हमारे पास समय नहीं था और व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि पहले हम लोग शिप्रा नदी में स्नान करेंगे और फिर वहीं से चेंज करके सीधे मंदिर की ओर चलेंगे। लेकिन हुआ यूँ कि बरसात की वजह से शिप्रा नदी में पानी बहुत ज़्यादा था, तो उसमें हम स्नान नहीं कर पाए। हमको हमारा प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ा। हमने पास भी में ही हैंडपम्प्स पे थोड़ा सा नहाना वगैरह किया, चेंज वगैरह गाड़ी के अंदर ही करके, और फिर हम चले अपने डेस्टिनेशन यानी कि महाकालेश्वर मंदिर की तरफ। महाकालेश्वर भस्म आरती के दर्शन के लिए आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। हमने भी ऑनलाइन ही बुकिंग की थी और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मंदिर में एंट्री के लिए आपको बुकिंग का टिकट और एक आइडेंटिटी कार्ड आपको ओरिजिनल में फ़ोटोकॉपी में चाहिएगा, तो वो दिखाने के बाद में आप एंट्री कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश के बाद ही जो एक माहौल को देख करके जो पूरे सफ़र की थकान थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब हम सिर्फ महाकाल के दर्शन के लिए वहाँ पर उत्सुक थे, महाकाल की भस्म आरती के दर्शन के लिए उत्सुक थे। भस्म आरती का एक्सपीरियंस शब्दों में बयां करना काफ़ी नहीं है, वो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। मैं शब्दों के साथ में जस्टिफाई कर भी नहीं पाऊँगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप उस अनुभव को थोड़ा सा भी अगर ले पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जब आगे आरती होने वाली है तो मैं आपको सिर्फ मेरे शब्दों को विराम देते हुए आगे आपको सिर्फ आरती के दर्शन और एक खूबसूरत संगीतमय आरती आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो सुनिएगा और शिव के समीप और शिव के नज़दीक होने का अनुभव आप प्राप्त कीजिएगा। टिकट दर्शनम कर लोगे आप? कैलाशपते
कैसा लगा आपको हमारे साथ में महाकालेश्वर जाकर के, महाकालेश्वर दर्शन करके? और वीडियो के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली वालों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थानी वॉन्डरर साइनिंग ऑफ।